सनी। हाय मांझी। नौकरानी को देखा क्या तुमने? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, कांता पता नहीं कहाँ चली गई है, इतना काम बाकी है। यार नौकरानी, मुझे क्या पता नौकरानी कहाँ है, होगी ऊपर नीचे, तुम देख लो ना यार। रेस्ट कर रहा था यार, संडे है, तुम परेशान कर रही हो बेवजह। चलो ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। हाँ तुम देखो जाके। एक मिनट, नौकरानी की चप्पल तो तुम्हारे रूम में है, तो नौकरानी कहाँ है? चप्पल? हिमांशी मुझे क्या पता यार नौकरानी की चप्पल कौन सी है, उतार गई होगी ऐसी। क्या तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, तुम देख लो उसको। अच्छा ठीक है, चलो मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ। शिट। साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो कांता ना कमरे के अंदर ही है, आप एक बार जाकर दोबारा देखिए, वो आपको साहब के बिस्तर में ही मिलेगी। रामू तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे घर की नौकरानी मेरे पति के साथ एक बिस्तर में मिलेगी? होश भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, साहब आपको धोखा दे रहे हैं। कांता को और साहब का चक्कर चल रहा है, आपके पीठ पीछे वो क्या क्या करते हैं इस घर में, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेम साहब तुम क्या नाप शनाप बके जा रहे हो? मेरे घर की नौकरानी मेरे पति के साथ क्यों मिलेगी? साहब आप मेरी बात तो समझिए, मैं सच बोल रहा हूँ, साहब आपको धोखा दे रहे हैं। अरे आप तो बहुत भोली है जो आप साहब की बातों में आ जाती हैं। साहब आपको कुछ भी बोलते हैं आप मान लेती हैं। देखिए आप अभी भी अंदर जाके देखिए, वो आपको बिस्तर के अंदर ही मिलेगी, आप देख लीजिए जाके। ठीक है साहब, मैंने आपको बोला था ना, जब मालकिन घर पे होती है तब आप मेरे पास मत आइए। अगर उनको पता चल गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे चुप हो जाना, भारी होगी भी वो। और मुझे थोड़ी पता था यार वो इतनी जल्दी आ जाएगी। मुझे लगा डोसी पड़ोसी से मिलने गई है, अपनी सहेलियों से मिलने गई है, लगाएगी थोड़ा टाइम, सोचा तेरे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा मैं। आ गई तो क्या करूं मैं? साहब आप समझ नहीं रहे, अगर मालकिन को पता चल गया ना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। आप तो पति है उनके, आपको तो शायद अपना भी ले, लेकिन मैं तो सिर्फ नौकरानी हूँ ना। हर जगह बात फैला देगी, कितनी बदनामी होगी मेरी, कहीं काम भी नहीं मिलेगा। देख शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कोई तुझे काम से नहीं निकालेगा। तू क्यों टेंशन ले रही है इतनी? प्यार करती है ना वैसे? करती है ना? हाँ साहब, मैं प्यार करती हूँ आपसे। बस तो फिर चिंता छोड़ दे तू। बहुत जल्दी तेरी मालकिन को ना डिवोर्स दे दूंगा तेरे लिए, फिर नौकरानी से रानी बनाऊंगा तुझे इस करके। आप सच में आप मालकिन से तलाक लेके मेरे से शादी करेंगे? और क्या, तभी तो तेरे को ये कपड़े पहनाता हूँ मालकिन के, ताकि तू मेरा रहन सहन सीख सके, तुझे समझ में आए कि किस तरह से रहता हूँ मैं। उसके बाप की कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, जैसे ही मेरे नाम करवा देगा ना उसका बाप, डिवोर्स दे दूंगा उसे। और टेंशन मत ले, उसकी भी सेटिंग कर रखी है मैंने, बोल दूंगा किसी और से चक्कर चल रहा है उसका, तो मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद उस सबकी मालकिन तू ही बनेगी ना। चलो एक काम कर, तेरी मालकिन आ जाए इससे पहले जाके कपड़े चेंज कर ले जा, और जा झाड़ू वाड़ू लगा ले बाहर जाके, बोल दी ऊपर थी जा। ठीक है सर। हिमांशी तुम यहाँ पर? वाह क्या सीन है! मतलब मेरा पति मेरे घर की नौकरानी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहा है, वो भी एक बंद कमरे में। सनी तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। कांता तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेम साहब आप ना गलत समझ रहे हो, मैं तो सफाई करने आई थी, झाड़ू लगाने आई थी यहाँ पर बस। झाड़ू लगाने? वो भी ऐसे कपड़ों में? कांता मेरी ड्रेस है ये, तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखाई देती हूँ? तू मेरे पति के साथ बंद कमरों में ऐसे कपड़े में कर क्या रही है? मुझे सब पता है, तू दो कौड़ी की नौकरानी। तुम जैसे छोटे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर इंसान देखा नहीं कि चल दिए रिश्ते बनाने। तू मेरे पति के साथ अफेयर कर रही थी, तुझे मेरा पति मिला है पूरे मोहल्ले में, तू कहीं और जाके मुंह नहीं मार सकती थी? देख तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, तुझे इसकी सजा मिलके रहेगी। कांता तेरी तो ऐसी बदनामी कराऊंगी ना पूरी सोसाइटी में कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ना कहीं काम कर पाएगी तू। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे काम, और ना बनना है मुझे नौकरानी किसी की। साहब बस अब बहुत हो गया, कब तक हम अपने प्यार को छुपाते रहेंगे? बता दो ना मालकिन को कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे प्यार करते हो, और आपने मुझे वादा किया है कि इनको तलाक देके मुझसे शादी करोगे। और जब मेरी इनसे शादी हो जाएगी ना तो मुझे किसी की नौकरानी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस साहब आप बता दो, नहीं चाहिए इनकी प्रॉपर्टी, मैं आपके साथ छोटे घर में भी रह लूंगा। अरे चुप कर तू, नौकरानी है इस घर की और वो बीवी है मेरी। अरे प्यार करता हूं मैं उससे, जिंदगी भर साथ रहना है ना हमको, तो
और तू, तेरे मेरे भी जो भी था ना, तेरे को पैसा मिल रहा था और मेरी नीड्स पूरी हो रही थी, दैट्स इट। और तू ही रिझा रही थी ना मुझे कि मैं मालकिन की ड्रेस पहन के देखती हूँ, ऐसी लगूंगी वैसी लगूंगी। बेबी, इसी ने किया जो किया है। मैं प्यार नहीं करता, मैं भटक गया था कसम से। आप तो बोल रहे थे आप मुझसे प्यार करते हो। सुना मेरे पति ने क्या कहा तुझसे? तू 2 कौड़ी की काम वाली, अब क्या करेगी तू? अब तो ना तू घर की रही ना घाट की, ना तो तेरे पास अब मेरा पति बचा और ना ही इस सोसाइटी में किसी भी घर में तेरे पास नौकरी बची। क्योंकि मैं सबको बता दूंगी ना कि जिस जिस घर में तू काम करने जाती है उस घर के मर्दों पर तू गंदी नजर रखती है। उसके बाद इस सोसाइटी की एक भी औरत तुझे अपने घर में काम पे नहीं रखेगी। तुझे ऐसा बदनाम कराऊंगी ना मैं कि तू मेरा नाम याद रखेगी कि किससे पंगा लिया था तूने। अब ये गंदा सा सूट उठा अपना और निकल जा यहाँ से। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? निकल जा मेरे घर से, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो निकल। रुक, तुमने बहुत अच्छा किया हिमांशी, अच्छा किया उसको निकाल दिया। बेवजह फंस गया था मैं यार। मैं भी खड़ा हूँ, उसकी बातों में आ गया था, लेकिन बेबी अब तो सब कुछ ठीक है ना। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस सनी, मैंने देख लिया है कि तुम किस तरह के इंसान हो जो एक काम वाली तक को नहीं छोड़ रहा। अरे जब तुम मेरे लॉयल नहीं हुए तो मैं क्या उम्मीद रखूं तुम्हारे साथ रहने के लिए? मुझे नहीं रहना तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ। छोड़ के जा रही हूं, तुम्हें डिवोर्स दे रही हूं। सड़ना के लिए। हिमांशी